नमस्कार साथियों। हम अपनी सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें कीटनाशक का, हर्बिसाइड का, फंजीसाइड का, टॉनिक, फर्टिलाइज़र का ज़रूर स्प्रे करते हैं। बहुत ही कम ऐसी फसलें होती हैं जिनमें हमको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्प्रे करने के बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उस दवा का हमारी फसलों में कोई रिज़ल्ट नहीं होता है, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारी फसलों को नुकसानदायक होती है। तो हम ये सोचते हैं कि ये दवा हमारी फसलों में काम नहीं किया, इस दवा से हमारी फसलों में नुकसान हुआ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो हमारे स्प्रे करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी हो सकती है जिसके कारण इस दवा का रिज़ल्ट कम मिला है या बिल्कुल नहीं मिला, या उस दवा का हमारी फसलों में प्रतिकूल असर देखने को मिला है? आज के वीडियो हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम अपने फसलों में स्प्रे करते समय क्या-क्या सावधानी रखना है, क्या चीज़ें हमको नहीं करना है, क्या सावधानी हमको अपनाना है जिससे हमारी फसलों में स्प्रे का पूरा रिज़ल्ट मिल सके। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। हम अपनी फसलों को कीटों से, बीमारियों से, खरपतवार से बचाने के लिए तमाम प्रकार के रसायनों का स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने में यदि आपने सावधानी नहीं बरती, यदि आपने गलत तरीके से स्प्रे कर दिया तो हमारी फसलों में वो नुकसानदायक हो सकता है। इससे क्या होगा, हमारे पैसे भी खर्च होंगे और हमारी फसलों में उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा और हमारी फसलों में बीमारी और कीटों का अटैक ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें अपनी फसलों में स्प्रे करते समय बहुत सी सावधानी रखना है जिससे स्प्रे का 100% रिज़ल्ट हमारी फसलों में देखने को मिले। तो अब हम जानेंगे एक-एक करके कि स्प्रे करते समय हमको क्या-क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहली सावधानी, हम जब भी अपने फसलों में स्प्रे करें, चाहे कीटनाशक का, फंजीसाइड का, हर्बिसाइड का या किसी जो ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करें, तो उस समय हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं होगी तो उस दवा का हमारी फसलों में रिज़ल्ट कम मिलेगा या वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जब खेत में पर्याप्त नमी हो तभी हम किसी भी प्रकार की दवाओं का स्प्रे करें। तो सबसे पहला सावधानी यही है। अब दूसरी सावधानी की बात करते हैं। तो हमें फसलों में स्प्रे दिन के किस समय स्प्रे करना है, कि सुबह करना है, कि दोपहर करना है, कि शाम करना है। तो अमूमन ये देखा गया है कि सुबह के समय स्प्रे किया जाता है और शाम के समय किया जाता है। लेकिन स्प्रे करने के जो समय वो ऋतुओं के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे गर्मियों में जो स्प्रे करने का जो समय होता है सुबह 10 बजे तक और शाम के 3 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ठंडियों में स्प्रे करने का जो समय होता है, आप सुबह जब ओस छट जाए उसके बाद दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को 6 बजे के बाद हमको नहीं करना है। मतलब 10 बजे से लगा के आप 5 से 6 बजे तक सर्दियों के समय कर सकते हैं। और बारिश के समय आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। जब आपको लगे कि 2-3 घंटा तक बारिश नहीं होगी तभी आप स्प्रे करें। और बारिश के समय हमें स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये तो समय के बात हो गई कि हम अपनी फसलों में किस समय स्प्रे करें और किस समय नहीं करें। तो ये दूसरी सावधानी हो गई। अब तीसरी सावधानी की बात करते हैं। जब भी आप स्प्रे करें उस समय आपकी जो स्प्रे मशीन हो वो अच्छे से साफ़ हो। इसके पहले किसी भी दूसरे प्रकार की कीटनाशक का या किसी रसायन का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद मशीन को अच्छे से साफ़ करके रखें। जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं उसके पहले भी आप मशीन को साफ़ कर लें। इसके पहले यदि आपने हर्बिसाइड का स्प्रे किया है तो उस मशीन को 2-3 बार पानी से साफ़ कीजिए, फिर इसके बाद उसको वॉशिंग पाउडर से साफ़ कर सकते हैं या गर्म पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। यदि आपके पास दूसरी मशीन की व्यवस्था हो कि हर्बिसाइड के लिए हमें दूसरी मशीन हो और कीटनाशक, फंजीसाइड और ग्रोथ प्रमोटर, टॉनिक के लिए अलग मशीन हो, जिससे हमारी फसलों में उसका विपरीत असर नहीं देखने को मिलता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे किया और मशीन को धोया नहीं, उसके बाद किसी कीटनाशक का अपनी फसलों में स्प्रे कर दिया जाके, तो वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक हो जाता है।
और कभी भी हम स्प्रे मशीन को किराए में लें तो उस समय स्प्रे मशीन को ज़रूर 2-3 बार साफ़ कर लें, क्योंकि उसके पहले हर्बिसाइड का स्प्रे भी हो सकता है, फंजीसाइड का या कीटनाशक का, जो आप उस दवाओं को मिला के स्प्रे करेंगे तो आपकी दवाओं को रिएक्शन करेगा और साथ साथ आपके फसलों को नुकसानदायक हो सकता है। तो स्प्रे करने के पहले जो भी स्प्रे मशीन हो उसको अच्छे से साफ़ कर लें। यदि हर्बिसाइड का प्रयोग किया है तो उसको 2-3 बार साफ़ करें, इसके साथ साथ वॉशिंग पाउडर डाल के भी उसको साफ़ कर लें, तब जाके आप स्प्रे करें अपनी फसलों में। तो ये तीसरी सावधानी हो गई। अब हम चौथी सावधानी की बात करते हैं। जब भी आप किसी कीटनाशक के हिसाब से जो भी दवाइयाँ खरीदें, चाहे कीटनाशक, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, तो उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक। एक्सपायरी दवा को मत खरीदें, उनका आपकी फसलों में कोई रिजल्ट नहीं होगा और आपके पैसे जाएंगे और आपकी मेहनत भी जाएगी। तो हमेशा जो दवा खरीदें एक्सपायरी वाली ना खरीदें, जो सही समय की दवा हो उनको खरीदें। अब हम पांचवी सावधानी की बात करते हैं। तो स्प्रे करते समय जो भी पानी प्रयोग करें वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई गंदा तालाब का, गड्ढे का, नाले का पानी ना प्रयोग करेंगे, उससे आपकी दवाओं का असर कम हो सकता है। तो ये पांचवी सावधानी हो गई। अब छठी सावधानी की बात करते हैं। तो हमेशा हवा के साथ दवा का स्प्रे करें, हवा के विपरीत कभी स्प्रे न करें। हवा जब तेज़ चल रही हो उस समय हमको स्प्रे करने से बचना है। जब हवा शांत हो जाए तभी स्प्रे करना है। विशेषकर हर्बिसाइड का प्रयोग करते समय यदि तेज़ हवा चल रही है तो उस समय हमको स्प्रे करने से बचना है। तो ये छठी सावधानी की बात हो गई। अब सातवीं सावधानी की बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी फसलों में स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें तमाम दवाओं का, कीटनाशक का, फंजीसाइड का और टॉनिक का भी मिला के स्प्रे करते हैं। तो उसके लिए हमको किस क्रम में दवाओं को मिलाना है अपने स्प्रे मशीन में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी स्प्रे मशीन को आधा पानी से भर लेना है। फिर इसके बाद एक बाल्टी में सभी दवाओं को मिलाना है। दवाओं को मिलाते समय हमको उनके क्रम को भी ध्यान रखना है। जो सबसे पहली दवा आप पानी में मिलाएंगे वो जो WP और WDG जो फार्म की जो दवा आती है, जैसे साफ फंजीसाइड होता है या जो ऐसी दवाएं जो पानी में घुलनशील हो पाउडर फॉर्म में, उनको सबसे पहले मिलाना है। मिलाने के बाद उसको पानी में अच्छे से घोल लेना। अब दूसरे नंबर पर जो हमको यस्सी फार्म और FS फार्म वाली जो दवाएं आती हैं जो पानी में घुली होती हैं, जैसे आपका कोराजन हो गया, इसको मिलाना है। इसको भी अच्छे से पानी में घोल लेना है। अब इसको घोल लेने के बाद हमको तीसरे नंबर पर जो EC फार्म की जो दवाएं आती हैं तेल में घुली होती हैं उनको मिलाना है। मतलब सबसे पहले जो पाउडर फार्म में जो दवाएं आती हैं उनको पानी में पहले घोल लेना है। फिर इसके बाद जो पानी में घोली जो लिक्विड दवाएं आती हैं उनको दूसरे नंबर पर घोलना है और तीसरे नंबर पर EC फार्म वाली जो दवाएं आती हैं उसको घोलना है। और इन सबको मिलाने के बाद आप टंकी में डाल दीजिए। फिर इसके बाद इसमें जो स्टिकर डालना हो उसको सबसे बाद में डालना है। फिर इसके बाद डालने के बाद टंकी को पूरा भर दीजिए। तो इस क्रम में यदि आप दवाओं को मिलाएंगे तो आपस में रिएक्शन नहीं करती और आपका जो घोल है वो फटता नहीं है। तो इस क्रम में दवाओं को मिलाना। अब अगली सावधानी की बात करते हैं। तो हम अपनी फसलों में बहुत सी दवाओं को एक साथ मिला के स्प्रे कर देते हैं, चाहे कीटनाशक हो, फंजीसाइड, टॉनिक, ग्रोथ प्रमोटर, इन सब को एक साथ मिला के अपनी फसलों में स्प्रे कर देते हैं। इससे हमारे समय की बचत हो जाती है और साथ साथ मेहनत भी कम लगती है। लेकिन इन दवाओं को मिलाते समय यदि उनकी आपस में कंपेबिलिटी नहीं है तो आप उनको मिला देंगे तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगी। जब रिएक्शन कर जाएंगी तो उन दवाओं का आपकी फसलों में रिजल्ट शून्य होगा। जिस कारण इन दवाओं को आपने मिलाया था वही उसके उल्टा हो जाएगा। इन दवाओं की कंपेबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले से एक जार टेस्ट कर लेना है। उसके लिए हमको कांच का 1 लीटर का जार लेना है और उसमें आधी ऊंचाई तक पानी भर लेना है। जिस मात्रा के आधार पर दवाओं को आप स्प्रे टंकी में मिला रहे हैं, जैसे 200 लीटर पानी में आप 40 ग्राम दवा मिला रहे हैं तो 1 लीटर पानी में आप उसी हिसाब से दवा को मिलाएंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहले सावधानी में बताया है कि पाउडर फार्म की जो दवाएं आती उसको जार में डाल के घोल लेना है चम्मच से। फिर दूसरे नंबर पर यस्सी फार्म वाली जो दवाएं आती उसको मिलाना है और तीसरे नंबर पर आपको
इसी फार्म की जो दवा आती है उनको मिलाना है। सभी दवाओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद जार को 1 लीटर ऊंचाई तक भर देते हैं। फिर 10 से 15 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं। इसके बाद यदि घोल फट जाता है और गर्म हो जाता है तो दवाओं का आपस में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। इनको मिला के हम, यदि घोल उसी तरह साफ़ सुथरा बना रहता है तो दवाओं का आपस में कॉम्बिनेशन सही है। इनको हम मिला के स्प्रे करेंगे। यदि हल्का मटमैला हो जाता है और घोलने पर पुनः से घुल जाता है तब भी हमारा जो दवाओं का कॉम्बिनेशन है वो सही है। इन दवाओं को हम मिला के स्प्रे करेंगे। दवाओं की कैपेबिलिटी का चेक करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है। अब अगली सावधानी की बात करते हैं। जो भी दवाओं का रिकमेंडेड डोज होता है कि कितने ग्राम दवा में कितने लीटर पानी, उसी के हिसाब से दवा को मिला के पानी को हम स्प्रे करेंगे। ज़्यादा दवा का स्प्रे नहीं करेंगे, ना ही कम दवा का स्प्रे करेंगे। ज़्यादा दवा आपकी फसलों के लिए नुकसान हो सकती है। कम दवा आप मिला के स्प्रे करेंगे तो जो कीट होंगे वो मरेंगे नहीं, उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना लेंगे, जिससे अगली बार जब भी आप दवा का स्प्रे करेंगे तो वो आपकी दवाओं, आपके कीटों पर, आपकी बीमारियों के ऊपर असर नहीं करेगी। तो जो भी रिकमेंडेड डोज हो उसी के आधार पर उन दवाओं का स्प्रे अपनी फसलों में करना चाहिए। अब अगली सावधानी की बात करते हैं। स्प्रे करते समय हमें व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जब भी आप स्प्रे करें उस समय आपके मुंह में मास्क बना होना चाहिए, हाथ पैर पूरे कपड़ों से ढका होना चाहिए, पैर में जूते, आँखों में चश्मा होना चाहिए, सर में कपड़ा ओढ़ लीजिए, सर में साफ़ी बांध लीजिए या टोपी लगा लीजिए और खाली पेट स्प्रे मत कीजिए। स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, ना कोई बीड़ी सिगरेट या गुटखा का भी प्रयोग नहीं करना है। दवाओं को मिलाते समय भी हमको हाथ का प्रयोग नहीं करना है, लकड़ी के डंडे से दवाओं को मिलाना है। स्प्रे हो जाने के बाद कपड़ों को अच्छे से साबुन से साफ़ करना है और स्वयं को अच्छे से साबुन से नहाने के बाद ही खाना पीना जो भी करना है वो करना है। तो इस तरह इन सावधानी के साथ आप अपनी फसलों में कीटनाशक का, फंगिसाइड का, हर्बिसाइड का या कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र हो उसका आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। आशा है कि आप भी अपनी फसलों में इन सावधानी के साथ इन दवाओं का स्प्रे करेंगे, जिससे आपकी फसलों में उसका रिजल्ट 100% मिल पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।